Assalamualaikum students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is electron transport chain and chemiosmosis. बच्चे बेसिकली हम रेस्पिरेशन को डिस्कस कर रहे थे. जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था रेस्पिरेशन के दो लेवल हैं. वन इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, अदर इज द सेलुलर रेस्पिरेशन. ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ब्रीदिंग है ना, ये फिजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेज है. दैट इज द ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन. जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं ना, इसमें क्या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है एंड फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है. क्लियर. ग्लूकोज को ब्रेक करके क्या बना लिया जाता है, एटीपी बना लिया जाता है. अब उसके डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट स्टेप्स हैं. सबसे पहले हमने दो टाइप्स पढ़ी. हमने एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात की. एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात की, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात की. फिर हम जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं, हमने सबसे पहला जो स्टेप पढ़ा था ना, हमने सबसे पहले स्टेप की बात की थी किसकी, हमने बात की थी ग्लाइकोलिसिस की. मैंने कहा था बेशक एरोबिक रेस्पिरेशन हो या बेशक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, दोनों में कॉमन है. क्लियर. उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट की बात की, उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल की बात की. नेक्स्ट हम बात करें किसके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की. अब बेसिकली अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि तीन मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एटीपी, दूसरा एनएडीएच, तीसरा एफएडीए2. एटीपी तो डायरेक्ट यूज हो जाते हैं एज एनर्जी मॉलिक्यूल. जो दूसरा है ना एनएडीएच और एफएडीए2, ये क्या हो सकते हैं, इनको भी अब यूटिलाइज किया जाएगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. अब क्या है, कैसे है, किस तरह, देखते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रिड्यूस्ड कोएंजाइम NADH and FeDA2 to a series of electron carriers. किसको दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को. एंड फाइनली टू ऑक्सीजन. अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए जाते हैं, ऑक्सीजन को. क्लियर. आफ्टर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन्स द ऑक्सीजन अटैचेस विद हाइड्रोजन आयंस एंड फॉर्म्स वाटर. क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा. क्लियर. ओके. द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिजल्ट इन ऑक्सीजन रिडक्शन. जाहिर बात है, एक की ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे की रिडक्शन होगी. और वो नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन किसी को पास ऑन करेगा तो उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, नेक्स्ट की रिडक्शन हो जाएगी. मैं आप अभी डायग्रामेटिकली जस्टिफाई करता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी. क्लियर. इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी ड्यूरिंग दिस, और इसी प्रोसेस में एनर्जी यूज की जाती है और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी बना लिया जाता है. अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करके एटीपी जो बनाया जाता है ना, इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेनन को हम केमियोस्मोसिस कह देते हैं. देखते हैं आप इसको. ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है. जो पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं. अब NADH है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, NAD पॉजिटिव मीन उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. ओके. नेक्स्ट FADA2 है, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, FAD में, इसने भी इलेक्ट्रॉन आगे डोनेट कर दिया. अब इलेक्ट्रॉन आगे किसके पास, कोएंजाइम Q के पास. अच्छा, यहाँ पे दो कलर के एरो हैं, एक रेड है एक येलो है. रेड शो कर रहा है रिडक्शन और येलो शो कर रहा है ऑक्सीडेशन. ओके. जब इलेक्ट्रॉन मिले कोएंजाइम Q को तो उसकी क्या होगी, रिडक्शन. बाद में इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं साइटोक्रोम B को. जब ये इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम बी को, तो साइटोक्रोम कोएंजाइम Q की होगी ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम बी की होगी रिडक्शन. अगर साइटोक्रोम बी इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम सी को, तो साइटोक्रोम बी की होगी ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम सी की क्या होगी, रिडक्शन. ओके. आगे साइटोक्रोम सी इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम ए को, साइटोक्रोम सी की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, साइटोक्रोम ए की क्या होगी, रिडक्शन. साइटोक्रोम ए इलेक्ट्रॉन देता है नेक्स्ट साइटोक्रोम A3 को, साइटोक्रोम ए की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसकी साइटोक्रोम A3 की क्या होगी, रिडक्शन. इलेक्ट्रॉन आगे चलेंगे. ओके. अब अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंचते हैं, ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में. एंड सो दिस इन दिस वे अब यू कैन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज कंप्लीटेड. अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का सेक्टर है ना, वो ऑक्सीजन है. ये आपसे MCQ पूछा जा सकता है, विच मॉलिक्यूल या विच सब्सटेंस इज द अल्टीमेट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको होना है ऑक्सीजन. क्लियर. अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन ली NADH से और FADA2 से, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली आ गई ऑक्सीजन के पास. ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन से क्या बन गया, वाटर. क्या वाटर बनाने के लिए इतना तामझाम किया गया था, नहीं. ये जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी एटसेट्रा, जितने ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ये बेसिकली इन्हीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करता है हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप करने में. जब हाइड्रोजन आयन का ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, तब वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी. क्लियर. अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरह. pathways of electron. The electron transport chain of respiration is built in the inner membrane of mitochondria. Mitochondria के inner membrane में ये build होता है. At the start of the electron transport chain, NADH is oxidized and these electrons are taken up by coenzyme Q. ये मैं बात कर चुका हूँ. If the FADA2 is also to be oxidized, अगर इसकी भी oxidation होनी है, its electron also move to coenzyme Q. उसके भी electron किसके पास चले जाते हैं, coenzyme Q के पास. The reduced coenzyme Q transports
इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम बी विच इन टर्न ट्रांसपोर्ट एंड साइटोक्रोम सी। मैं सारी बात जस्टिफाई कर रही हूँ, आपने डायग्राम पहले बना लेनी है। एक बात याद रखें, जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया करें, अगर उसमें डायग्राम है तो फिर डायग्राम बनाई, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन। जब आप डायग्राम पहले बना लोगे ना तो आप उसको डिस्क्राइब करना बड़ा ईजी हो जाता है। क्लियर? साइटोक्रोम सी देन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम ए complex, a complex of two cytochrome. Okay, this complex transports electron to oxygen A और A3, इसलिए complex कह रहा हूँ उसको, that is present at the bottom of end chain of end of chain. Clear? अब ये हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसी इलेक्ट्रॉन इन्हीं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके एटीपी कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं। हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ एटीपी एज अ रिडॉक्स अकर्स, ये जैसे रिडक्शन होती है। The energy released from the electron is used for the active transport of hydrogen ions from one side, the matrix of the mitochondria matrix से to the membrane to the other side, inner membrane। अब ये mitochondria की जनरल डायग्राम दी गई है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के दरमियान ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह होती है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये बात कर रहे हैं, और ये याद रखना जितने ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अभी बात की ना हमने, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए3 एटसेट्रा, जितने भी थे ये सारे these are present across the inner membrane of the mitochondria. Okay, in this way many hydrogen ions are deposited in the inner membrane space. Okay, the resulting hydrogen ion gradient stores potential energy, और potential energy को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज बैक along their concentration gradient from इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स। वो किस में चले जाते हैं, मैट्रिक्स में चले जाते हैं। वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये मैट्रिक्स में आ जाएंगे। क्लियर? अब देखें जरा, NADH ने इलेक्ट्रॉन दिए, FADH ने भी इलेक्ट्रॉन दिए कोएंजाइम Q को। अच्छा, आगे उसने क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन दिए, फिर उसने साइटोक्रोम C को दिए, फिर क्या उसे कहते हैं, इसको कम्प्लेक्स को दे दिए, साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स को। अल्टीमेटली यहाँ पे हाइड्रोजन, अब ये पता क्या कर रहे हैं, ये तीन मॉलिक्यूल, ये और ये वाले मॉलिक्यूल, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन के अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप करते जा रहे हैं। जब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है तो वो क्या करता है, एक वहां पे मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स। एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स क्या करता है, हाइड्रोजन आयन के ग्रेडियंट को, हाइड्रोजन आयन को मोव करवाता है और इसी की एनर्जी को यूज करके क्या बना लेता है, एटीपी, और इसे हम क्या ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर? ऑन देयर वे दे पास थ्रू अ स्पेशल प्रोटीन, एटीपी सिंथेज उनकी बात कर चुका हूं। एज द हाइड्रोजन आयन मूव्स थ्रू दिस प्रोटीन देयर फ्लो ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वो क्या बना देते हैं, एटीपी बना देते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोड्यूसेस 3 ATP, वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है, और FADH 2 ATP प्रोड्यूस करता है। एट द एंड द टू हाइड्रोजन आयंस आर टेकन बाय ऑक्सीजन which has also taken two electron to form water, वाटर बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये मेरे अकॉर्डिंग ना इसने इस डायग्राम को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको जरा नेट से शो करता हूँ। यहाँ पे ये डायग्राम को जरा देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अपनी बुक में देखो जरा, आपकी बुक में यहाँ पे उसने कोई नाम नहीं दिए इनको, इसको भी ब्लैंक छोड़ा है, इसको ब्लैंक छोड़ा है, और इसको ब्लैंक छोड़ा है जहाँ पे कर्सर मूव कर। लेकिन अगर नेट पर देखें तो इनके नाम होते हैं, इसे कम्प्लेक्स 1 2 3। क्लियर? ये एक स्पेसिफिक नाम होते हैं इनके, और ये एटीपी सिंथेज कम्प्लेक्स है। क्लियर? तो ये अब बेशक यहाँ से डायग्राम से देख के आप उसको लेबल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।